इंडियंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है लास्ट 10 इयर्स में। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। हाँ। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है। एक कमा रहा है, एक निकम्मा है। ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। लड़ते भी नजर आते हैं, पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। बेजोस की भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि उसने कहा था कि 21st सेंचुरी इंडिया को बिलोंग करती है, तो उनके जो रिसोर्स है वो काम अच्छा कर रहा है। कायदे आजम ने जो पाकिस्तान बनाया सही बनाया कि गलत बनाया? बहुत अच्छा बनाया। बहुत अच्छा बनाया। हाँ, गलत बनाया। पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी मशकूक नज़रों से देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है ना। वो ट्रस्ट करते हैं और बल्कि वो स्माइल पास करते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तानी है। ये वो लोग हैं जो बदनाम है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हाल ही में यूएस का जो एम्बेसडर इंडिया में है उसने एक बयान दिया था कि अगर आपको किसी कंट्री का फ्यूचर देखना है तो आप इंडिया आके ज़रूर देखें। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इंडिया का फ्यूचर तो वेरी ब्राइट है, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर डूब रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जब से बना तब से पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और आप तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में सब कुछ आर्मी के हाथ में है और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पॉलिटिशियन बहुत ही करप्ट है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। एक यूएस के एम्बेसडर ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में कितनी डेवलपमेंट होगी, कितनी तरक्की होगी, तो आप इंडिया आएँ, आप इंडिया आकर देखें। तो क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन क्या इतना डेवलप हो गया इंडिया कि वहाँ पे फ्यूचर देखा जा सकता है? फ्यूचर देखा जा सकता है। जो हमें सुनने को मिलता है, जितना मेरा नॉलेज है, जैसे मैं ऑडिट फील्ड का हूँ और हमें जो टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स या आईटी रिलेटेड जो हमारी सर्विसेज हैं, हम वो देखते हैं कि इंडिया को आउटसोर्स कर दी गई हैं काफ़ी। तो काम तो काफ़ी चल रहा है इंडिया में अच्छा। और जहाँ तक बात है कि डेवलपमेंट आपने देखनी है, तो इंडिया में प्रोजेक्ट्स काफ़ी चल रहे हैं। तो इकनॉमिकली उनके जो डिसीजन लिए गए हैं, फाइनेंस या उन्होंने डिसीजन अच्छे लिए हैं। तो और जेफ बेजोस की भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि उसने कहा था कि 21st सेंचुरी इंडिया को बिलोंग करती है, तो उनके जो रिसोर्स है वो काम अच्छा कर रहा है। लेकिन फ्यूचर टोटली उन पे देखा जा रहा है, इस पे डायरेक्ट बात करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें वो मिलती हैं जो इंसिडेंट्स या वो हमें जो सुनने को बातें मिलती हैं कि आईटी रिलेटेड सोर्स जो है, जो सर्विसेज सेक्टर है ख़ासतौर पे, वो उधर देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए ना कि अमेरिका, जिससे इंडिया की कोई ख़ास नहीं बनती, लेकिन वो इंडिया की तारीफ़ करने पर मजबूर हो चुका है। इसका मतलब है कि इंडिया में वाकई कोई ख़ास बात है या इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। लिहाजा अमेरिका ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है इंडिया को लेकर। आपको पता है इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि इंडिया जो है वो एशियन कंट्रीज़ की इकॉनमी को लीड करेगा। मतलब एशियन कंट्री में वाहिद इंडिया की कंट्री होगी जिसकी इकॉनमी तेज़ी से ग्रो करेगी। अगर इकोनॉमिकली भी देखा जाए, इन्फ्लेशन रेट या करेंसी डिवैल्यूएशन की बात है, तो इंडिया बेहतर चल रहा है। और इंडिया को पूरी दुनिया में सोर्स एक्सपोर्ट करने, जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करने का, चाहे वो किसी भी जॉब या सेक्टर में देखें, आईटी में देखें, आप ऑडिट में देखें, अकाउंटेंसी में देखें या इंजीनियरिंग में देखें, तो इंडिया सबको आउटसोर्स कर रहा है। इंडिया जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, अमेरिका भी इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो गया है। क्या आपको लगता है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत इतना ग्रो कर चुका है कि वहाँ पे फ्यूचर देखा जा सकता है? अगर देखा जाए तो सिर्फ यूएस नहीं, बाकी भी कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिस तरह वहाँ पे कारोबार किया जा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हमारे जो हैं वो आपस के मसले, आपस की लड़ाइयाँ झगड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो हम लोग तरक्की के बारे में कहाँ पे सोच सकते हैं। और ये हमारी नेग्लिजेंसी मैं इसको कहूँगा। और यूएस, मेरा ख्याल है अगर उन्होंने बयान दिया है तो बिल्कुल ठीक बयान दिया है। इंडिया की तरक्की का राज क्या है आपकी नज़र में? वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और कोई भी चीज़ है वो, उसको ज़ाहिर बात है अगर उसमें कोई उनको फॉल्ट मिलता है, तो कोई ख़राबी मिलती है, वो उसको तस्लीम करते हैं। वो इधर उधर की बातें करके बात को घुमाते नहीं हैं।
और जारी बात है वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वहाँ पे तरक्की जो है वो हमसे ज़्यादा हो रही है। नहीं, नो डाउट इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हमने हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ रखा है, लेकिन आज अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास थी वो लोअर क्लास से भी लोअर क्लास हो गई है। पाकिस्तान में पावर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इंडिया जो है वो एक दिन एशियन कंट्रीज़ की इकॉनमी को लीड करेगा। मेरे ख्याल में उनकी पॉपुलेशन अगर देखी जाए 1.5 अरब से ज़्यादा है, तो हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। 24 या 25 करोड़ होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा भी 30 करोड़ होंगे। तो पॉपुलेशन भी बड़ी मैटर करती है, उनकी 1.5 से भी ज़्यादा है। और टॉप बिजनेसमैन मेरे ख्याल में इंडियन में ही हैं जो एशिया के हैं। तो इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि उन जो बिजनेसमैन हैं उनकी वजह से भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी का रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे थे, इसीलिए उसने एक्सेप्ट किया कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए हैं। अदरवाइज़ मौलाना होता तो वो तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते। और इस पाकिस्तानी ने 2-3 बात बिल्कुल ही सही बताई कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और इंडिया में बिल्कुल ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए बाहर की कंट्री पाकिस्तान पर ट्रस्ट भी नहीं करती और पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी नहीं करती। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने ये बताई कि पाकिस्तान में आर्मी और सभी पॉलिटिशियन बहुत ही करप्ट है, इसीलिए पाकिस्तान में कोई बिजनेस भी नहीं करता। अगर कोई बिजनेस खोलता है तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं और उनको भी बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।